लोकसभा चुनाव में बयानबाजी इस कदर जारी है कि तालिबान अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बाद ज्योति मिर्धा ने बेनीवाल पर लाशों की राजनीति करने तक का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, ज्योति मिर्धा ने फर्जी डिग्री वाले एलएलबी तक कह दिया। ये सुनिए। गलत तो बताया तो मैंने, तो मैं भी बने कह दियो, मैं क्यों भाई अब कल एमबीबीएस की एलएलबी की, एलएलबी भी किसा हन्नू भाई एलएलबी फर्जी डिग्री वाला एलएलबी। तो भाई हन्नू भाई एलएलबी, अब की बार आप कुछ मंच से बोलें तो सच बोलें, जनता को गुमराह ना करें। और अगर आपको अगर जरूरत है, आपको लगता है कि अगर जनता को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं और आप सही बात बोलते हो तो आ जाओ, आमने सामने बहस कर लेते हैं। ज्योति मिर्धा तो यहीं खड़ी है, एक मंच पे आते हैं, बहस करते हैं, फैसला जनता कर देगी कौन सच्चा और कौन झूठा। जो वो मंच पे खड़े होके कुछ भी बोल देते हैं, सच्चा झूठा मिक्स करके, मतलब सिर्फ लोगों को ताली बजवाने के हिसाब से। जब कोई डिलीवरी की बात आती है तो वो कुछ नहीं बता सकते। उनके पास 3-4 रटे रटाए शब्द हैं, मैंने संघर्ष किया, मैंने मंत्री पद छोड़ा, जबकि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उन्होंने कभी जब जिम्मेदारी मिलने का चांस था तब भी जिम्मेदारी नहीं उठी। कायदा ये कहता है कि जब आपके पास मौका था मंत्री बनने का, मैं तो कहूँ अगर मंत्री बनने का मौका था तो उनको बनना चाहिए था और जनता की सेवा करनी चाहिए। दिल्ली में चले जाओ ऐसा लगेगा तालिबान है अफगानिस्तान में आ गए हो, और इतना मुश्किल है यहाँ चुनाव लड़ना। तो आतंक की सुनते छोड़ो मेरी बात, आप तो वो किसानों को खेल कर बीजेपी के लोग वही मजबूती रखी भारतीय जनता पार्टी। सुना आपने, ये बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हैं, जिनके बीच जुबानी जंग चल रही है। और इस जुबानी जंग में तालिबान और अफगानिस्तान हो रहा है। ज्योति मिर्धा के एक और बयान पर नागौर जिले में सियासत तेज हो गई है। दरअसल ज्योति मिर्धा ने खिंवसर क्षेत्र में भाषण देते हुए खिंवसर के थली बेल्ट की तुलना तालिबान व अफगानिस्तान से की। दरअसल 5 अप्रैल को खिंवसर में ज्योति मिर्धा ने गांव में भाषण में ये कह दिया था कि थली बेल्ट में चले जाओ तो ऐसा लगेगा कि तालिबान है, अफगानिस्तान में आ गए हो और इतना मुश्किल है वहां चुनाव लड़ना। धारणा थी जयपुर में और दिल्ली में, कहते थे यार खिंवसर, मैंने कहा कभी देखा है खिंवसर, ये तो फिर भी सवाल है। मैंने कहा थली में चले जाओ ऐसा लगेगा तालिबान है अफगानिस्तान में आ गए हो, और इतना मुश्किल है यहाँ चुनाव लड़ना। एक मजाक की बात नहीं है। नागौर विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा था। इतनी विधानसभा है कि 7 दिन में आराम से करो तो पूरे गांव ढाणी कवर हो जाते हैं, और खिंवसर में करने लगो तो एक चक्कर काटने में कम से कम 18 दिन लगते हैं। दिन और रात मेहनत करो तब। तो साधुवाद है ये रेवत जी को और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतने छोटे टाइम में इतना चुनाव लड़ा और ऐसे माहौल में चुनाव लड़ा। इसी बात को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा बनाया और कहा कि ज्योति मिर्धा को देखो वो क्या कहती है। थली का जो इलाका है वहाँ तालिबानी है, अफगानिस्तानी है। तालिबानी तो आतंकी संगठन है। किस तरह से लोगों को बांट रहे हैं और क्या इनकी मानसिकता है। तो उसको बोल रही थी कि थली का जो इलाका है वो तो तालिबानी है और अफगानिस्तानी है। मतलब तालिबान तो आतंकी संगठन है। छोड़ो मेरी बात, आप तो वो किसानों को खेल कर बीजेपी के लोग वही है। अच्छा सुनो, थली सड़क पे अलग है क्या? सारे एक ही तो लोग हैं। इस तरह की अगर बातें करके और किस तरह लोगों को मारते हैं, क्या मानसिकता है? बात यही खत्म नहीं हुई। ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को चुनौती तक दे दी। लोकसभा में उपस्थिति को लेकर ज्योति मिर्धा ने कहा कि मेरी हाजिरी बेनीवाल से कम हुई तो मैं सिर मुंडवा लूंगी, नहीं तो बेनीवाल को दाढ़ी और मूंछ कटवानी होगी। ज्योति मिर्धा ने गगवाना गांव में भाषण के दौरान इतना बड़ा ऐलान कर दिया। मैं यहाँ से बोल रही हूँ गगवाना से, अगर आपसे कम मेरी अटेंडेंस है तो मैं मेरा सर मुड़वा दूंगी। अगर आपकी मेरे से कम है तो कल जाकर के अपने दाढ़ी और मूंछ कटवा।
फिलहाल ये दूसरा मौका है जब ज्योति मिर्धा के बयान को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने भुनाने की कोशिश की है। इससे पहले संविधान में बदलाव वाले बयान को लेकर बेनीवाल ने घेरने की कोशिश की थी। कुल मिलाकर दोनों तरफ से जमकर सियासत हो रही है। नागौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट।